हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस बार मेरी ट्रिप होने वाली है 15 दिन के लिए और मैंने सब तैयारियां कर ली है। और मैं जो वहाँ पे स्पॉट कवर करने वाली हूँ वो फर्स्ट टाइम है वो जोन मेरे लिए पूरा। और ये है मेरा लगेज। देखिए, मैंने एक जो ये पूरा येलो कलर का बैग है ना, वो पूरा नाश्ते का बैग है जो मैंने यहाँ गांधीनगर एक शॉप है सोनलबेन खाखरा वाला करके, वहाँ से सब चीज़ें लेके आई हूँ। और बाकी सब मेरे कपड़े और बैग पैक है। और नाश्ते में मैंने लिया है भाखरी खाखरा और कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम भेड़ भी बना सके और पिज्ज़ा खाखरा भी बना सके। और कुछ वेजिस जो है वो वहाँ से लोकल से परचेस कर लेंगे। और हमारे जो लोकल स्पॉट्स है वो क्या रहने वाले हैं, अयोध्या है, राम मंदिर का हम दर्शन के लिए जाने वाले हैं, चित्रकूट है और प्रयागराज है, मथुरा वृंदावन है, वाराणसी, वो गंगा घाट वगैरह सब रहने वाला है। वो जोन पूरा मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। और ये मेरी ट्रिप है वो 15 दिन के लिए है। और हमने यहाँ से थोड़ा इकोनॉमी करने के लिए जो हमारा ट्रैवलिंग है वो यहाँ से मेरी ट्रेन है, बड़ौदा से ट्रेन है। और ट्रेन के बाद हम कल वहाँ जब लैंड करेंगे ट्रेन से, वहाँ ड्रॉप ऑफ होंगे, तो उसके बाद हमारा जो भी पैकेज है वो पूरा हमने पैकेज एजेंसी के थ्रू करवाया है। और उसके बाद रिटर्न में हमारी फ़्लाइट है। पर इन बिटवीन जो स्पॉट्स है वो कौन से कैसे रहेंगे और खाना पीना कैसा रहेगा वो सब मुझे भी नहीं पता है, क्या सरप्राइज़ होने वाली है, तो वो देखते हैं जाने के बाद। सो गाइस, लेट्स गो। अभी हम निकलने वाले हैं बड़ौदा के लिए। और बड़ौदा मुझे सिस्टर और ब्रदर बाय कार छोड़ देंगे। और वहाँ से मेरा ग्रुप है, लेकिन मैं ग्रुप को उसमें आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि प्राइवेसी की वजह से। और बाकी की सब डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। सो लेट्स मिलते हैं बड़ौदा रेलवे स्टेशन पे। और गाइस, मैंने जो नाश्ते लिया है साथ में उससे क्या है, ये भाखरी वड़ा है, सॉरी भाखरी वड़ा नहीं, बाजरी का वड़ा है, बहुत टेस्टी है, मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने 3 पैकेट लिए हैं। और एक ये लिया है मैंने मिनी थेपला, जो देखने पे तो अच्छा लग रहा है। और वैसे भी सोनलबेन खाखरा वाला की सब प्रोडक्ट बहुत टेस्टी रहती है, इतना कुछ वो इसमें इशू नहीं रहता है। और ये मुखवास है, ये भी मुखवास है दोनों। और साथ में मैंने ये मूंग दाल है और आलू सेव ली है। और ये कुछ डिस्पोजेबल साथ में लिया है ट्रेन में खाने के लिए। और ये भी मुखवास है, बाहर जाते हैं ना तो ये मुखवास तो चाहिए ही चाहिए। अगर कुछ मोशन सिकनेस जैसा हुआ तो वो मुंह में डाल के वो यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने कुछ नमकीन ये भी लिया है भेल बनाने के लिए। और मम्मी ने घर पे हमें 5 भाखरी बना के दे दी है, तो कि कल सुबह ना हम ट्रेन में ही होंगे तो चाय ट्रेन में से ले लेंगे और भाखरी के साथ खा लेंगे। और 1 पैकेट खाखरे का लिया हुआ है। और इसमें मैंने लाल मिर्च और सॉल्ट लिया है। और बाकी का जो है ना भेल का सामान, वो मिर्च, नींबू और टमाटर वगैरह, वो सब कैप्सिकम, ऑनियन, वो वहाँ से लोकल से कुछ ढूंढ लेंगे, अगर कुछ मिल जाता है तो देखते हैं। बस तो इतना सारा सामान मेरे साथ खाने के लिए है। और मेरे साथ जो ग्रुप में है उनमें भी एक थैला भर के लिया हुआ है, सब साथ में ही है, साथ में मिल बांट के खाएंगे। और एक चीज़ है जो घर का बना हुआ चिवड़ा है, मम्मी ने बना दिया है, देखिए। इसमें उसने मक्के की पोहा और मुरमुरे को तड़का लगा के अच्छे से पैक कर दिया है। हो गया 7-8 महीना पहले तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं बड़ौदा के लिए और 2-2.5 घंटे हमें पहुंचते होगा। और उसके बाद हम शाम को निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए। कितने येलो येलो। और गैस, अभी हम लोग निकल रहे हैं बड़ौदा के लिए। बड़ौदा जा रहे हैं तो ऑन द वे देखिए कितना ब्यूटीफुल एक्सप्रेस वे है यहाँ पूरा। ये जो आपको येलो फ्लावर से ढके हुए पूरे पेड़ देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पेड़ दिख रहे हैं अभी। और हमने इसको अभी बहुत ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत रेयर सीजन में ये फ्लावर्स दिखते हैं। और इस बार ही हमें ये दिख रहा है। देखो, पूरा वे एक्सप्रेस वे है वो इसी तरह से फूलों से पूरे पेड़ हैं वो लटपट हो गए हैं। और देखिए कितना मस्त दिख रहा है। और कौन से पेड़ है वो तो मालूम नहीं है, पर रोड एक्सप्रेस वे के दोनों साइड पे इस तरह के पिंक फ्लावर और येलो फ्लावर और पर्पल तीनों कलर के फ्लावर लगे हुए हैं।
कितना ब्यूटीफुल लग रहा है अभी ये। ऐसा नहीं एक दो पेड़ थे, ऐसा नहीं है, पूरे कई किलोमीटर तक इस तरह का वो दोनों साइड है। रात को हमारी ट्रेन है, तो अभी सिस्टर और ब्रदर दोनों मुझे कार से बड़ौदा तक छोड़ने आ रहे हैं और ऑन द वे हमें ये सब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अभी देखो, और गाइस आप भी थोड़ा इतने अच्छे अच्छे सीन देखने को मिल रहे हैं तो थोड़ा शर्म करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और ये जो ऑरेंज फ्लावर है ना, वो हमें होली के दिन में ही देखने को मिलते हैं, जिससे होली के दिन ये जो है ना बहुत पवित्र फ्लावर और माना जाता है। तो इसके पानी से वो सब लोग, कई लोग ऐसे हैं मंदिरों में जो उस फ्लावर से होली खेलते हैं। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, और हमारी रेलवे से हमारी जो ट्रेन है वो अभी आने की तैयारी हो गई है। 10:30 बज चुके हैं, तो 1-2 मिनट में वो ट्रेन आती ही होगी। अभी इतना ट्रैफिक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है स्टेशन पर। देखो यही ट्रेन हमारी है, इसी ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं। यही ट्रेन हमें मथुरा तक लेके जाएगी। अभी 10 मिनट ट्रेन रुकी है, तो सामान लेके ट्रेन में बैठते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी हम लोग वाराणसी पहुंचने में 1 घंटा बाकी है, और हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं। और रात को हम वहाँ से बड़ौदा से तकरीबन 10:30 बजे हमारी ट्रेन शुरू हुई थी, और अभी सुबह 8:30 बजे पहुँचेंगे। और अभी हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो है फर्स्ट डे हमारे ट्रिप का, और वो है मथुरा रेलवे स्टेशन। वहाँ पे हम ड्रॉप अप होंगे, तो उसके बाद हम ब्रेकफास्ट का कुछ सोचेंगे वहाँ पहुँच के। पर फिलहाल हम लोग अभी 1 घंटा बाकी है मथुरा पहुँचने में। और गाइस ये आप देख सकते हो विंडो से, ट्रेन की विंडो से बाहर का व्यू। और पूरी रात हम लोग आराम से सो गए थे ट्रेन में। रात को कुछ पता नहीं था कौन सा स्टेशन आया, कुछ 2-3 स्टेशन तो आए थे, पर नींद बहुत अच्छी आ गई थी ट्रेन में। और एसी कोच था, तो बाकी और इतना कुछ था नहीं डिस्टर्बेंस रात का भी, पर सो गए थे हम लोग सब। अब बाहर देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। अभी माउंटेन्स है, थोड़ा फोगी है, वेदर भी लग रहा है थोड़ा कूल है, इतना गर्मी जैसा अभी तो नहीं लग रहा है, पर फिर दोपहर को पता चलेगा। शादी मथुरा में हाँ मथुरा दिल्ली और मथुरा। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। हम जो हमारे जहाँ होटल है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, श्री आनंद कृष्णावन करके होटल है। हमारा स्टे यहाँ पर है, और मेरे बिल्कुल सामने है आनंदा कैसल्स करके है। देखिए मेरे पीछे जो है वो। तो अभी हम वृंदावन में लोकल इस होटल में पहुँच चुके हैं, और फिलहाल हम लोग चेक इन कर रहे हैं। ये है होटल कृष्णा आनंद वन करके होटल है, आप मेरे पीछे देख रहे हो। और इतना लग्जरियस नहीं है, शायद 3 स्टार जितना लग रहा है। और यहाँ एक टेंपल भी है, संतोपी माता मंदिर करके है, आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये होटल के कैंपस में ही है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पवित्र एकदम, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की भूमि है, तो ऑफ कोर्स अच्छा है सब।
होटल का व्यू है, आप देख सकते हैं। अभी तो इतना कुछ अंदर जाके ही पता चलेगा किस तरह का सब है फैसिलिटीज़ वगैरह, और यहाँ आप देख सकते हो। ये शायद डाइनिंग एरिया दिख रहा है यहाँ पे। कौन सा हमारा रूम अलॉट हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं रूम पर। अभी देखते हैं कि रूम है। सो गाइस, ये है हमारा होटल। आज हमारा स्टे यहीं पर है, और अभी हमारा नाश्ता भी बाकी है और टाइम हुआ है 9:30। तो अभी फ्रेश होके हमारे पास कुछ है, उसमें से ही हम कुछ नाश्ता कर लेते हैं और चाय मंगवा लेते हैं। हमारे पास भाखरी है, थेपला है, और बाकी बहुत सारा 2 थैला भर के नाश्ता लेके आए हैं। एकदम होटल का जो लुक है बाहर से थोड़ा इतना भी नहीं है, और अंदर जाके ही पता चलेगा। पर फिलहाल हमें यहाँ कहाँ परमानेंट रहना है, 2 दिन, 1 ही दिन की तो सवाल है। सो अभी देखते हैं। वैसे सिटी हम जहाँ से आए ना बहुत कंजेस्टेड था, इतना ट्रैफिक था ना। 1 वे में 2 लेन की कार्स चल रही थी। ये है हमारा रूम, देखिए यहाँ पे इस तरह से है। अभी फिलहाल तो 4 बेड्स की अवेलेबिलिटी है। बहुत बेसिक सब चीज़ें प्रोवाइड की गई है चार्जेस के हिसाब से। कबर्ड है, फ्रिज है, पानी है, केटल है, टीवी एंड वॉशरूम। एसी नहीं है, वॉशरूम बड़ा है पर एसी वाला चाहिए। ठीक है, नीचे बोल दो, हमने एसी वाला बुक किया है। सो गाइस, देखिए अभी हमारा नाश्ता शुरू हो गया है, और हमने जो थेपले बनवाए थे वो है, और ये हमने जो वड़े बनवाए थे ये वाले मकई के, इतने सारे हम लेके आए हैं। और मेरा ग्रुप है मेरे साथ है, मैं इसको आपको नहीं दिखा सकती। और ये बाजरी के वड़े हैं, और होटल से हमने दूध और चाय ऑर्डर किया था। और बाकी हमारा जो घर का नाश्ता है, सूखा नाश्ता, वो सब हम साथ में लेके आए हैं। और अच्छे से भी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो आपको तो सिर्फ देखने को ही मिलेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। क्या बना है? सॉर्टेड बाकी प्रॉपर था क्या? ऐसा करेगा सारा टेबल बना चाय सारी भी कड़क बनेगी। चाय सारी कड़क बनेगी। नहीं, हम तो कोई से सारी बनेगी। मच्छर છે આપણને સુવા નહીં દે રાતે આમ જો કેવી સાઈઝ ના બેઠા છે એ મચ્છર છે સ્પાઈડર નથી આ મચ્છર ને એક તો છે એટલે ઉડાડશું નહીં આપણે और फिर तने वाले में मच्छर काटेगा। हम लोग रात में जब ट्रेन में आ रहे थे ना, सो रहे थे ना, तो 11 बजे एक हिंदी लेडी थी, इतनी बातें कर रही थी वो। और फिर मुझे उसको बोलना पड़ा कि बहन जी आप सुबह फ़ोन पे बात करना, हमें सोने दीजिए। तो 5-10 मिनट में फिर उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसको हमें बोलना पड़ा क्योंकि वो बंद ही नहीं होती, इतना चपड़ 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 कर रही थी ना। और एक हिंदी भाषी थे बाजू में, तो उसका भी इतना चल रहा था ना, दोनों का बात करना। फिर वो थोड़ी देर में सो गई। जब मैंने उसको डांटा ना तो
क्या करे, दाटना पड़ता है, वरना वो पूरी रात ऐसे ही, पूरा रात इन लोगों को कोई ऐसा सेंस ही नहीं होता कि बाजू में कोई सो रहा है तो हम इसको डिस्टर्ब ना करें। और वरना जनरली लोगों को इतना सेंस तो रहता है कि इतने सारे लोग रहते हैं तो वो थोड़ा आवाज़ कम करे। फिर मैंने उसको डांटा तो वो सो गई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप, और इस 15 दिन की ट्रिप में पहले दिन आप यहाँ पे क्या क्या करेंगे तो उसमें जो इंक्लूडेड है पूरे मथुरा में, अगर आपका फर्स्ट डे किसी होटल में है तो आप क्या क्या कवर कर सकते हैं। पहला तो हमने आज सुबह होटल में नाश्ता करने के बाद सुबह अगर आप 9:30 बजे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ कैसा है कि सब मंदिर है ना 12 बजे क्लोज हो जाते हैं, दर्शन बंद हो जाते हैं। तो आपको अगर सुबह 9:30 बजे निकलते हैं तो वो टुक टुक रिक्शा है, जो इलेक्ट्रिक रिक्शा, इसमें आप जाके 3-4 टेम्पल कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 टेम्पल, क्योंकि वहाँ आप जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, जाके दौड़ा दौड़ी करके वापस तो नहीं आ जाएंगे। तो फिर इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको 3 आवर्स मॉर्निंग में चाहिए, और फिर आप होटल आ जाते हो 1 से 4 बजे तक। आप फिर रेस्ट करके फिर आप अगर 4:30 बजे या 5 बजे 4:30 बजे निकलते हो तो और 3-4 टेम्पल आप कवर कर सकते हो। वो पूरे दिन का आपका स्केड्यूल रहने वाला है। कौन सा टेम्पल है वो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और उसके बाद रात वो जो टेम्पल है वो आप कवर कर लेते हो पूरे दिन में, तो फिर दूसरे दिन आपका क्या स्केड्यूल रहेगा वो सब डिटेल्स मेरी वीडियो के बिगिनिंग में आपको मैं शुरुआत में ही दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। उसके अलावा आपको जो भी अगर डिटेल्स चाहिए कि कौन से मंदिर कौन से भगवान का दर्शन करना है और वहाँ किस तरह का सब कुछ है, तो वो आपको पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो लेट्स बिगिन। और इस वीडियो को फुल्ली देखिए कि हमने आज पूरे दिन क्या क्या कवर किया है। पूरे दिन का एक ही वीडियो मैं रखूँगी, दूसरे दिन का दूसरा, पूरे दिन का जो भी हमारा स्केड्यूल रहेगा उसका मैं पूरा एक वीडियो डालूँगी। तो इस हिसाब से मेरे हर एक दिन के एक वीडियो में अपलोड करती रहूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो गाइज फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ लोकल टेम्पल है उसके दर्शन के लिए। और वहाँ कुछ गैजेट्स अलाव है, कुछ नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं वहाँ दर्शन के लिए। और यहाँ से हम लोग एक वो टुक टुक रिक्शा है वो कर लेते हैं, ताकि थोड़ा अभी धूप भी होना शुरू हो गया है और टाइम हो गया है 11। तो फिर चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। अभी हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि रास्ते में ना मंकी बहुत परेशान करते हैं सबको। सो सब कैब, गूगल्स, बैग सब संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड मंकीज़ है यहाँ के, इतना इजी नहीं है। पर देखते हैं, क्योंकि मंकी तो हमारे भी वहाँ पर भी है, लेकिन क्या डिफरेंस जाके ही पता चलेगा। और ये जो होटल है ना जहाँ पर हम 3 नाइट स्टे करने वाले हैं, और यहाँ का जो रेट है वो 9,000 है 3 डेज़ का। तो रीज़नेबल प्राइस है होटल के हिसाब से, शायद 3 स्टार होगी है। और एक तो कैंपस में ही माता रानी का कोई टेम्पल है यहाँ पे। यहाँ पे लोकल घूमने के लिए ई रिक्शा ही रेंट करनी पड़ती है, क्योंकि गलियाँ इतनी पतली है ना कि कार चल ही नहीं सकती, इसलिए वो छोटी सी ई रिक्शा कहीं किसी भी जगह से आराम से निकल जा सकती है, किसी को ओवरटेक कर सकती है। तो अभी हम ई रिक्शा करेंगे आगे से। और अभी हम लोग जा रहे हैं प्रणामी परमधाम टेम्पल, जो कृष्ण भगवान का टेम्पल है, वहाँ पर निकल रहे हैं अभी।
फिलहाल टेंपल आ गया है और चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन के लिए। और गाइज यही है वो ग्लास टेंपल, प्रणामी परमधाम श्री कृष्ण का टेंपल है वो यही है। पूरा ग्लास से बना हुआ है, जो पूरी पिलर्स है और छत है, दीवारें है, और इसमें जितने भी वो कृष्ण भगवान के जितने भी प्रसंग है, इवेंट्स है, वो सब ग्लास से इन लोगों ने किए हुए। और यही वो कृष्ण भगवान राधा जी का मंदिर है जहाँ हम हमें दर्शन कर सकते हैं। देखिए ये रहा मूर्ति, यहाँ पे वो मोबाइल अलाउ करते हैं तो हम फोटोग्राफी भी कर सकते हैं आराम से। मंदिर बहुत सुंदर है, छोटा टेंपल है लेकिन बहुत सुंदर है और अच्छे वाइब्स है यहाँ पे। मंदिर में हम आते ही इसलिए कि हमें थोड़ा ये जो पावन भूमि है यहाँ के हमें दर्शन हो, और हम भी यहाँ के जो वाइब्स है वो हमारे लाइफ में जो कृष्ण भगवान के टाइम के जो वाइब्स है वो हम यहाँ फील कर सके। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। वीडियो बना रहा हूँ। प्रणामी परमधाम कृष्ण टेंपल के दर्शन हो चुके हैं। अब हम दूसरा टेंपल है जो पागल बाबा का मंदिर बोला जाता है, वो वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कृष्ण भगवान की पूरी फैमिली का मंदिर है। दिस इज पागल बाबा टेम्पल। यहाँ के जो मेन बड़े बड़े टेम्पल्स है ना वही हम लोग विजिट कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो छोटे मोटे मिला के सब 5000 टेम्पल है, ऐसा रिक्शा वाले ने हमें बोला है। चप्पल निकाल देते हैं यहाँ पे। इस टेंपल में 3 लेयर्स है। ये जो फर्स्ट लेयर है ना, इसमें राधा और कृष्ण जी का मूर्ति है। ये मंदिर भी बहुत सुंदर है और मूर्ति भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, देखते ही रहे ऐसा मन करता है। और इतनी अच्छी सुंदर मूर्तियां हैं यहाँ। बाजू में गणेश जी की भी एक मूर्ति है टेंपल में। मनोकामना सिद्ध स्थल। और यहाँ ये जो पागल बाबा जिसके नाम से टेंपल है ना, उसकी समाधि है, उसकी और उसके शिष्य की, जो उसका परम शिष्य था उसकी। ये उसका समाधि स्थान है यहाँ पर। तीन लेयर में ये टेम्पल है और अभी हम जाते हैं सेकेंड लेयर में। भगवान है, इसके दर्शन के लिए हम लोग
यानी कि सेकंड फ्लोर पे। इसकी सीढ़ी अंदर से फर्स्ट फ्लोर पे राधा और कृष्ण जी का टेम्पल था। अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। देखते हैं वहाँ कौन से भगवान की मूर्ति है। यहाँ पे कृष्ण और बलराम जी की यानी कि दोनों भाई की मूर्ति है, तो इसके भी हम दर्शन कर लेते हैं। फिर चलते हैं इसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे। देखो ग्रिल के अंदर से मोबाइल से मैंने भगवान का थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लिया है ताकि आप लोग अच्छे से देख सके। और यह है सेकंड फ्लोर। देखते हैं यहाँ किसकी मूर्ति है। यहाँ नंदलाला और यशोदा जी है जिसके गोद में कृष्ण जी भगवान बैठे हैं, जिसके दर्शन किए अभी। इसके ऊपर एक थर्ड फ्लोर भी है। देखते हैं वहाँ कौन से भगवान का टेम्पल है। इन शॉर्ट ये जो टेम्पल है ना, ये पूरे कृष्ण भगवान की फैमिली का टेम्पल है। सबसे पहले नीचे कृष्ण भगवान और राधा जी का, और दूसरे लेयर में बलराम और कृष्ण भगवान, और थर्ड लेयर है थर्ड फ्लोर जहाँ पे नंद बाबा और यशोदा मैया के गोद में कृष्ण भगवान बैठे हैं। तो पूरा कृष्ण भगवान की फैमिली का टेम्पल यहाँ पर है, और ये बहुत ही पीसफुल है मंदिर के अंदर, और बहुत अच्छा है। तो ये हमारा सेकंड नंबर का टेम्पल का दर्शन यहाँ कंप्लीट हुआ, और अब आगे जा रहे हैं तीसरे टेम्पल में। मैं आपको यहाँ से नीचे का पूरा व्यू दिखाती हूँ। अभी हम टेम्पल के ऊपर है थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, और ये मंदिर का फ्रंट जो पार्ट है गेट, वहाँ एक छोटा सा गार्डन है, और मेन एंट्री गेट इस तरफ है, मेन रोड टच। नीचे आवाज। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी अलाउ है मोबाइल से, और हमने पूरा शूटिंग अंदर का लिया, सभी लेयर के सभी भगवंतों का, कृष्ण भगवान की पूरी फैमिली के दर्शन किए। और यहाँ कुंड है, देखिए बहुत पानी का। हाँ, यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर भी है इसी कैंपस में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सो फाइनली हमारे इस मंदिर के दर्शन हो गए, और अब हम जा रहे हैं नीम करौली बाबा टेम्पल। नीम करौली टेम्पल जो थर्ड नंबर का टेम्पल है, हम वहाँ पे अभी विज़िट करने जा रहे हैं। मंदिर मंदिर के अंदर बहुत ही एकदम पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, और अंदर आते बिल्कुल अंदर का सब शांत हो जाता है, इतना बढ़िया वाइब्स आता है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने दर्शन कर लिए। 12 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं, तो अभी हमें लास्ट लेयर है ना, उसका दर्शन बाकी रह गया, कि पुजारी ने हमें ऊपर से निकल दिया, बोले चले जाओ नीचे, अभी मंदिर बंद हो गया है। कि बोले मोबाइल से फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, फिर सोचा नहीं पहले दर्शन करना चाहिए, बड़ा तो हम नीचे चले गए, और बाकी सब हमने दर्शन कर लिए बहुत बढ़िया। इसलिए दोपहर के बाद बहुत धूप रहती है, तो हमने सोचा हम आफ्टरनून दोपहर तक ही सब दर्शन कर लेते हैं। मंदिर बंद हो गया है, दुर्गा मंदिर बंद हो गया है, तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। चलिए। फिलहाल हम यहाँ से थोड़ा फ्रूट्स बाय कर लेते हैं, क्योंकि धूप है, तो थोड़ा खाने के साथ थोड़ा फ्रूट भी खाएंगे तो थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे। तो क्योंकि तो पूरा दिन चलना घूमना धूप में रहता है, इसलिए
आसपास में फ्रूट्स वगैरह बहुत चीज़ें मिलती है। देखो मंकी भाग के जा रहा है। सो गाइस फाइनली हमने सुबह से निकले थे 3 टेम्पल लिए और 12 बजे 2 तो बंद हो गए थे। सो ऐसा कर सकते सुबह 9 बजे निकले तो दोपहर तक सारे मंदिर हम कवर कर सकते हैं 12 बजे से क्लोज होने से पहले। और अभी हम 4 बजे तक होटल में ही रेस्ट करेंगे। नहाना बाकी है क्योंकि ट्रेन से तब से कुछ फ्रेश नहीं हुए थे, नाश्ता करके निकल गए थे। और अभी हम वापस से 4 बजे निकलने वाले हैं और 2-3 टेम्पल कवर करने वाले हैं। ओके गाइस, सो अभी आफ्टरनून हो गया है और टाइम हुआ है 4:30 और हम लोगों ने इतनी हेल्दी भेल बनाई है जिसमें हमने टमाटर, ऑनियन, येलो कैप्सिकम और कुकुम्बर, लेमन और बाकी सारे बहुत सारे मसाले और ये ड्राई ग्रीन चटनी है, पाउडर के फॉर्म में है, देखिए जो हमने घर से बनाई है। और लाल मिर्च, सब मसाले, बहुत सारे मसाले डाले हैं और टेस्टी भेल बनाई है। अभी हमने खाना शुरू करते हैं। उसके बाद हम जाने वाले हैं और 3-4 मंदिर के दर्शन के लिए।